हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार खान आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोग के सामने मौजूद हूं ईएसआईसी एसएसओ के एग्जाम रिव्यू को लेकर। मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम का जो शिफ्ट था, एक ही शिफ्ट में सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए, क्योंकि नेक्स्ट शिफ्ट में बच्चों की भीड़ नहीं दिख रही थी। और मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ कि सेकेंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में इसके एग्जाम्स हैं या नहीं। मेरे अकॉर्डिंग इसके एग्जाम्स जो हैं एक ही शिफ्ट में कंडक्ट करवाए गए हैं। और एग्जाम के बारे में बात करूं कि लेवल ऑफ एग्जाम कैसा था, तो मेरे अकॉर्डिंग मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था एग्जाम का। अगर कोई इजी टू मॉडरेट बोल रहा है तो मैं उसे नकार दूंगा, ये एकदम सरासर गलत है। इजी टू मॉडरेट नहीं था एग्जाम, यानी कि उसके एग्जाम उसने नहीं दिया है और वो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है। एग्जाम का लेवल बहुत अच्छा था, डिफिकल्टी लेवल पीओ से एबव थी। हर एक पेपर की बात करूं तो मिला जुला के आपको इंग्लिश थोड़ा ठीक ठाक था। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया था, तो सबसे पहले सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछा गया था कि सेंटेंस को रीअरेंज करना है, और DABC ABCD इस तरह करके ये आपको पूछा गया था। इनअप्रोप्रिएट वर्ड और मिस स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करने थे। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन उससे भी थे। और उसके बाद फिर एक एरर पूछा गया था, 5 क्वेश्चन उससे भी एक कॉमन एरर के क्वेश्चंस थे। और उसके बाद फिर फिलअप पूछा गया था। फिलअप जो था वो अच्छे लेवल का फिलअप था, उसको इजी नहीं कहेंगे लेकिन डुएबल था। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड था, AI बेस्ड था क्वेश्चंस फिलर का। और एक पैसेज भी पूछा गया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मेरे अकॉर्डिंग 7 to 8 क्वेश्चंस थे। और वो कजाकिस्तान पे बेस्ड था कि कजाकिस्तान के लोग डेटिंग साइट के लिए एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, और लेकिन वो वैक्सीन्स लगाना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि उनके जो प्राइवेसी है उससे वो मतलब प्राइवेसी उसके बहुत सारे चीज़ जो हैं, उनके जो प्राइवेट मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ प्राइवेसी है, वो गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगी। इससे बेस्ड ही क्वेश्चन था, पैसेज था। बहुत अच्छे पैसेज थे, लेकिन उसको भी आप इजी नहीं बोल सकते, बहुत अच्छी है। आप कुछ लोग कहेंगे चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, तो आप 30 में 30 बना दो। वहाँ पे एक्यूरेसी की बात नहीं है। आप लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे 30 में 30 अटेम्प्ट कर लेते हैं। होता है, बहुत सारे लोगों का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें निगेटिव मार्किंग होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। अगर आप एग्जैक्ट आपको जो अच्छे से पता चल रहा है, अगर आप वो करो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो एग्ज़ाम का इंग्लिश का लेवल की बात करूँ तो अच्छा था, मॉडरेट लेवल का था, उसको ईजी नहीं कहेंगे। बहुत अच्छे लेवल का पैसेज भी था और फिलर्स भी बहुत अच्छे लेवल की देखने को मिली। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था। एक पजल डुएबल था, और पजल जो पूछे गए थे बहुत लंबे लंबे पजल पूछे गए थे, दो दो वेरिएबल, तीन तीन वेरिएबल के पजल्स पूछे गए थे। तो मेरे अकॉर्डिंग रीजनिंग का पेपर भी काफ़ी मॉडरेट लेवल का आया। अगर आपका अटेम्प्ट कम है तो आप इसके लिए सोचिए मत, आप नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। एक्चुअली क्या है कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, और ऑब्वियस है सभी लोगों को पता है कि इसकी कटअप बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। उसके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल भी बहुत टफ था। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिजल्ट का, लेकिन श्योर नहीं हो सकते कि अगर जिनका भी एग्ज़ाम अगर अच्छा भी गया है, तो आप इसमें श्योर नहीं हो सकते कि आपके इसके कटअप क्या रहेंगी। और होते हैं बहुत अच्छे, बहुत बच्चे, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। एवरेज बात करूं तो लेवल बहुत अच्छे लेवल का था। पेपर जैसे रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो एक मंथ बेस्ड आपको ईयर बेस्ड पजल पूछा गया था, जिसमें डिफरेंट ईयर्स दिए गए थे। उसमें भी फिर दो वेरिएबल का आपको पजल था, और जो 20 मिनट्स के अकॉर्डिंग काफ़ी थोड़ा सा लेंदी पेपर मुझे लगा, बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर लगा। रीजनिंग के जो भी पजल्स थे, सिर्फ एक आपको स्क्वायर बेस्ड पजल को छोड़कर सभी जो पजल थे वो थोड़े से लेंदी थे। एक और पजल जो था जिसमें ABCD EFG करके कुछ इसमें दिए गए थे, और उसमें पोस्ट दिया गया था असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क, AGM, MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, इस तरह के पोस्ट दिए थे। वो आप कर सकते थे, वो थोड़े से ठीक थे, लेकिन वो भी आप ये अगर कहोगे कि वो भी बहुत ईजी थे, वो भी नहीं। सब में दो वेरिएबल वाले पजल्स देखने को मिले। तो ओवरऑल रीजनिंग का भी पेपर काफ़ी लेंदी देखने को मिला। ईजी मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही है। और मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो 5 अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन देखने को मिला। 2 DI थे, DI भी डुएबल थे,
थोड़े से लेंदी थे, लेकिन आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। एक कैसलेट डीआई था जो शायद वेन डायग्राम पे बनता, वो भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। और जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे, सभी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस बनने वाले थे, लेकिन टाइम टेकिंग वाले सारे क्वेश्चंस दिए गए थे। ओवरऑल पेपर जो था वो बहुत लेंदी पेपर था। और एक्चुअली क्या है, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि पेपर बहुत ईजी था, उनका कारण ये है, उसके पेपर ईजी बोलेंगे, उसके बाद फिर वो कटअप डिसाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के कटअप से 10-15 नंबर एक्स्ट्रा कटअप यहाँ पे डिसाइड कर देंगे। और बच्चे के मन में डिमोटिवेशन आएगा कि नहीं, मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, मेरे ही अटैम्प्ट बहुत कम है। ऐसा नहीं है, आपके तैयारी अच्छी है, आपके अटैम्प्ट भले ही कम हो, लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग आपका अटैम्प्ट अच्छा था। पीओ से एक लेवल ऊपर का पेपर था और थोड़ा लेंदी पेपर था, इसलिए आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना। अगर हाँ, यहाँ पे 600 700 500 वैकेंसीज रहती तब कोई दिक्कत नहीं था, तब इसके कटअप ऑलरेडी बहुत कम बहुत कम तो नहीं, लेकिन एवरेज कटअप जाती। लेकिन यहाँ पे जो है ना, बिलो 100 वैकेंसीज है, यानी कि 93 वैकेंसीज है। और आप समझ सकते हो कि 93 वैकेंसीज के लिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कटअप आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया है, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अब नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करना है, जो कि अपकमिंग एग्जाम आपके आरआरबी पीओ और कलर के हैं। और आपका एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छा है और लेंदी थोड़ा पेपर था, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपके अकॉर्डिंग एग्जाम अच्छा गया है, आपको एग्ज़ाम और थोड़ी सी अच्छी मेहनत करनी है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर एग्ज़ाम रिव्यू की बात करूं तो पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, इजी नहीं कह सकते। तो आई होप आप लोगों को एक्चुअल जो भी रिव्यू हो, आप लोग कमेंट करके बताएं कि एक्चुअल मैंने रिव्यू दिया या नहीं। और जिनका भी एग्ज़ाम था अपने अटेम्प्ट भी बता सकते हैं। और आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम पे फोकस करें, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।